सो कॉस्टिंग के पेपर प्रिडिक्शंस की अगर मैं बात करूं और कुछ चैप्टर्स की बात करूं कि कौन से चैप्टर्स इंस्टीट्यूट कल के पेपर में इनकॉर्पोरेट कर सकता है, तो वो बता रहा हूं मैं आपको, और साथ में आपको बताऊंगा कि पेपर किस तरह का रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से मेरी जो गट फीलिंग कह रही है, देखिए एक तो क्वेश्चन मटेरियल का दिखेगा ही दिखेगा, 5 मार्क्स का आपको 3 और 2 मार्क्स का दिख सकता है, और एक क्वेश्चन 100% आपका ओवरहेड से रहेगा, एक क्वेश्चन आपका एबीसी कॉस्टिंग से रहेगा, एक क्वेश्चन आपका जो है सर्विस कॉस्टिंग से रहेगा, राइट। एक क्वेश्चन आपका जो है जॉब कॉस्टिंग या फिर यूनिट और बैच कॉस्टिंग, दोनों में से किसी एक में रहेगा। और अगर किसी पर्टिकुलर एक चैप्टर से आता है तो ये समझ लेना दूसरे चैप्टर से थ्योरी कवर अप करेगा इंस्टीट्यूट, राइट। स्टैंडर्ड और मार्जिनल तो बिल्कुल फिक्स ही रहते हैं, ये तो आपको पता ही है, लेकिन मार्जिनल का क्वेश्चन थोड़ा सा 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, राइट। या फिर एक डिसीजन मेकिंग पे इंस्टीट्यूट 8 नंबर का भी क्वेश्चन बना सकता है। और बाकी रही किसकी बात, आपका जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उस पर तो जबरदस्त क्वेश्चन बनता है इंस्टीट्यूट, वो हमेशा डिफिकल्टी रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं पेपर के डिफिकल्टी लेवल की, तो पेपर की डिफिकल्टी लेवल इतनी नहीं रहेगी, क्योंकि ऑडिट का पेपर थोड़ा इंस्टीट्यूट टारगेट करेगा, तो एवरेज पेपर मेरे हिसाब से कॉस्टिंग का जा सकता है आपका, ठीक है। एवरेज पेपर का मतलब होता है कि एक टफ और एवरेज के बीच में भी हो सकता है, या फिर एवरेज हो सकता है, ज़्यादा पेपर टफ नहीं बनेगा या पेपर ज़्यादा ईजी बनेगा, एवरेज की कैटेगरी में रहेगा। होप सो यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव।